नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप टेक। अगर आज बाजार देखते हैं दोस्तों, तो करीब करीब 200 पॉइंट निफ्टी माइनस में है। वही अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो 500 600 के आसपास में माइनस में है। ओवरऑल देखा जाता है तो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50 इन सब में 1.25% के करीब आसपास मंदी है। निफ्टी वही 50 देखा जाता है तो 19,900 के आसपास में क्लोजिंग हुई है आज। ये बाजार है दोस्तों। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि बाजार एक तरफा चलता है, सबको मौके देता है। कुछ लोग मंदी करते हैं, कुछ लोग तेजी करते हैं। तेजी वालों को भी मौका देता है, मंदी वाले को भी मौका देता है। आप किस टाइप का ट्रेडर हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और बाजार में मैं हमेशा बोलता हूं कि पैसा एक साथ ना लगाएं। और जब बाजार में ऐसा माहौल बन जाए कि अब तो यहां से 25,000 पहुंच जाएगा, 24,000 पहुंच जाएगा, तब आप समझ जाइए कि बाजार में कुछ ना कुछ बड़ा पैनिक होने वाला है। आप पीछे भी देखे होंगे, शुक्र कल भी परसों जो वीडियो बनी थी उसमें भी मैंने बोला था आपको कि बाजार जब हाई में जा रहा है तो डरना चाहिए दोस्तों। और जब मंदी की तरफ बाजार है, कभी नहीं डरना दोस्तों। पैसा जितना है उतना बिंदास लगाना, क्योंकि मुझे मालूम है जब मंदी में पैसे आप लगाएंगे तो ऐसे तेजी में आपके पैसे कहीं ज्यादा बन के दिखेंगे। आपको भी लगेगा मैंने सही डिसीजन लिया उस समय, और आज आपका डिसीजन कितना अच्छा बन रहा है। तो ऐसा होता है बाजार में काम करना। लेकिन हमारे इंडियन इन्वेस्टर जो हैं दोस्तों, वो हमेशा उल्टा करते हैं। जब बाजार तेजी में होता है, बहुत लोग आते हैं, नए नए इन्वेस्टर अपने दोस्तों को बुलाते हैं, खुद भी आते हैं, नए नए डीमेट अकाउंट खोलते हैं। आप पिछले महीने देख लीजिए, कम से कम 30 लाख डीमेट अकाउंट खुले हुए हैं। कोई मजाक की बात नहीं हो तो दोस्तों, क्योंकि ये टाइम है, बाजार तेजी में है। सबको लग रहा है कि बाजार ऐसे चलता है। नहीं दोस्तों, बाजार ऐसा नहीं चलता है। बाजार सबको परेशान करता है, चाहे वो मंदी वाला हो, चाहे तेजी वाला हो। और आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब बाजार के हिसाब से चलेंगे। आप अपने हिसाब से मत चलिए। बाजार किधर जा रहा है आप उसके साथ चलिए, उससे दोस्ती कर लो। आप हमेशा पैसा कमाएंगे। अगर बाजार तेजी में है तो आप तेजी करते जाइए, मंदी है तो मंदी करते जाइए। ये है ट्रेडिंग के लिए। अगर इन्वेस्टिंग करना है, तेजी में हमेशा माल बेचते जाइए आपके पास जितना पड़ा हुआ है, और जब मंदी आएगी तब आप खरीदते जाइए। आप पहले अपने आप को डिसाइड करें कि आप कौन से इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, क्या करना चाहते हैं। आप उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएं। अगर इन्वेस्टर हैं तो एक डीमेट अकाउंट अलग ही खोल कर रखें, और या एक ही में काम करना है अगर आपको, तो उस जो पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसको छेड़छाड़ ना करें। ट्रेडिंग भी उसमें कर सकते हैं, आपके पास फंड पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है तो। लेकिन पैसा वही जो लगाए स्टॉक में जो ट्रेडिंग के लिए है, तो ट्रेडिंग ही करना है आपको, इन्वेस्टिंग नहीं करना है। और जो इन्वेस्टिंग के लिए है पैसा, उसको इन्वेस्टिंग ही करना है, अदरवाइज उसको छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। क्योंकि हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम कितने परसेंट कमा सकते हैं? 10, 15% 20%, बहुत होगा हमारे लिए, हम निकल जाते हैं। लेकिन वही अगर आप इन्वेस्टर बनते हैं, आपको 50%, 100%, 200%, 500%, कितना भी पैसा बन सकता है आपका। क्योंकि आपने अगर 1,000 रुपए लगाया दोस्तों, तो आप लॉस क्या होगा? आपका सिर्फ 1,000 रुपए ही होगा। लेकिन वो 1,000 के 10,000 बन जाएंगे, वो आपका पैसा है, क्योंकि आपने लगाया हुआ पैसा है और आपने टाइम दिया है मार्केट को, उतना उस स्टॉक को टाइम दिया हुआ है। और जब आप किसी कंपनी को रिसर्च करते हैं, टाइम देते हैं, उसके शेयर खरीदते हैं, तो शेयर मतलब शेयर नहीं होता दोस्तों, एक हिस्सा खरीद रहे कंपनी के साथ में। आप कंपनी पे भरोसा कर रहे हैं, आप किसी इधर मार्केट शेयर मार्केट पे नहीं भरोसा कर रहे दोस्तों। तो आप उस कंपनी को टाइम दो, आपको बड़ा और पैसा बना के देगा। आप बाजार में देखिए, आपके आसपास में कौन कंपनियां के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, आप उनके खरीदे। जैसे HUL है, ब्रिटानिया है, मेरिको है, डाबर है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। तो आप ऐसे उससे काम करिए। हिमाद्री केमिकल है, SRF है, दीपक नाइट्राइट है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे आपको जो मल्टी बैगर बने हुए हैं, और आगे मल्टी बैगर बनाते जा रहे हैं। स्टॉल लिमिटेड है, इसमें आप देखिए हर साल आपको पैसा 50% प्लस दे रहा है रिटर्न। तो आप ऐसे में काम करें। जब आप ऐसे पोर्टफोलियो बनाएंगे अच्छे अच्छे नामी दिग्गज कंपनियों को लेके, आप यकीन मानिए आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। क्योंकि आप क्या करते हैं, मैं भी वही करता था पहले। कोई भी पैनिक छोटा शेयर उठा लेता था, पैनिक स्टॉक,
हम सोचते थे इसी में पूरा पैसा लगा दें और पैसा मेरा लखपति करोड़पति हम बन जाएंगे। ऐसा कभी होता नहीं, मेरे साथ भी वही हुआ है। वो पैसे उस स्टॉक की ट्रेडिंग भी सस्पेंड हो गई, मेरे लाखों रुपए फंस गए। आप ऐसा ना करें। मैं चाहता हूं, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो आप गलतियां ना करें जो मैंने किया हुआ है। आप हमेशा अच्छे स्टॉक में रहें और अच्छी जगह काम करें, अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी ऑनलाइन अकाउंट खोल लिए, कुछ भी कर लिए, आप वहां पैसा ट्रांसफर कर दिए, कल को मालूम हुआ कि वो अकाउंट ही नहीं है वहां पे। ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। और जब भी काम कर रहे हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में कैश ना रखें, कैश अपने बैंक में रखें। जब भी आपको खरीदी करना है उसी टाइम में आप ट्रांसफर करें और खरीदें और उसके बचे हुए पैसे को फिर से वापस ले लें। आप ऐसा करें, क्योंकि आप पैसा वहां छोड़ना नहीं है। और आप रेगुलर चेक भी करते जाए अपने पोर्टफोलियो को कि मैंने जो खरीदा था वो मेरे पोर्टफोलियो में है कि नहीं है। क्योंकि पहले बहुत ऐसे हुए काम जो अपने शेयर गायब हो जाते थे। जैसे ऑफलाइन पहले क्या करते थे, हम लोग अकाउंट खोलते थे ऑफलाइन में, तो वो लोग क्या करते थे, एक पूल अकाउंट करते थे। पूल अकाउंट मतलब उनके कंपनी का अकाउंट। और डीमेट अकाउंट तो सबको मालूम है क्या होता है। लेकिन वो लोग क्या करते थे, अपने पूरे 100% शेयर डीमेट में नहीं ट्रांसफर करते थे। क्योंकि अगर उन्होंने डीमेट में ट्रांसफर कर दिया दोस्तों, तो वहां से वो ट्रेडिंग सेल, बेचना और सेल नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वो अपने कंपनी के अकाउंट में रखते हैं, जिसको बोलते हैं पूल अकाउंट। आप कभी ऑफलाइन अकाउंट खोले होंगे, आप उसके पास जाइए, उसको बोलिए कि मुझे स्टेटमेंट दो मेरे अकाउंट का। आपको देखिए 2 सीट देगा आपको लगा निकाल कर। एक स्टेटमेंट होगा आपका डीमेट अकाउंट का, दूसरा होगा आपके पूल अकाउंट का। और जो पूल अकाउंट है वहां पे उन्होंने क्या काले पीले किया हुआ है आपको कभी समझ में नहीं आएगा। और कुछ दिनों बाद आपका शेयर भी गायब हो जाता है। आप ऐसा ना करें। आप हमेशा 2 पैसा ज्यादा दे ब्रोकरेज, लेकिन टॉप के साथ रहें। जैसे एचडीएफसी है, आईसीसी बैंक का है डीमेट, आईसीसी डायरेक्ट है, आप इनके साथ काम करें। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन जहां मैं काम करता हूं, जहां मुझे सेफ लगता है, मैं वही चीज आप लोगों को बताता हूं। कि जो मैंने गलतियां करके गलत किया है काम अपने साथ में, वो हमारे दोस्त भाई क्यों करे, उनको अच्छा करना है। क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, शुरू शुरू में मैं जब आया था तो इतने प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे अपने को अच्छे अच्छे। मैंने भी कई नए नए अकाउंट खोला था जहां पे मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। लेकिन उसके बाद जब से मैंने एचडीएफसी आईसीसी में खोला, कोई धोखा नहीं, सब कुछ अपने सामने रहता है। अपनी मर्जी है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों। आप जब तक आप बैक सीट पे बैठे रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं करते। आप ड्राइविंग सीट पे बैठे, आप जब ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गाड़ी कैसे चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पीछे बैठ के मौज मस्ती करके आए और चले गए, वैसे बाजार में आए मौज मस्ती करके चले गए, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका पैसा पूरा डूब जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों मेरे अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने मेरे वीडियो को पसंद किया। और मैं आने वाले समय में आपको इससे भी अच्छी वीडियो लाके बना के दूं। और जिस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो आप कमेंट करें, मैं उस पर भी बना के लाके वीडियो दूंगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड नमस्कार दोस्तों।